जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, उसमें आज से शुरू करने वाले हैं जीवनी विधा। और जीवनी विधा के तहत जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आज उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है। ऋण जल धन जल ये रिपोर्टाज है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी, जूठन संस्मरण। तो इसमें से ये बताना है ना कि कौन सा विधा के साथ अगर मैं मैच कराएं तो ये सही नहीं है। तो ये जूठन जो है, जूठन जो लिखा गया है संस्मरण विधा की नहीं है, अपितु जूठन आत्मकथा विधा की रचना है। ऋण जल धन जल ये रिपोर्टाज विधा की है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा के तहत है, आवारा मसीहा जीवनी विधा के तहत आता है। देखिए, जूठन जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करें तो जूठन 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। ये दलित आत्मकथा है। ऋण जल धन जल 1977 में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है। तो यहाँ पे ऋण जल धन जल 1977 में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित रिपोर्टाज है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। और ये देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं ये 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र जी की जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा है। ज्ञानचंद्र चैन कृत जो कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जो है जीवनी ये किससे संबंधित है। यशपाल जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, उषा प्रियमदा। तो ज्ञानचंद्र चैन कृत जो ये कथा शेष शीर्षक ये जीवनी जो है अमृतलाल नागर से संबंधित है। और ज्ञानचंद्र जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, जिनका जिक्र व फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से, और ये जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार और इनका जिक्र व फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें कि विधा की दृश्य कौन सी रचना अन्य तीनों से अलग है। मुर्दैया, कितनी धूप में कितनी बार, मणिकर्णिका, वटवृक्ष की छाया में। तो वटवृक्ष की छाया में बात करें, वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दैया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार ये महीप सिंह की आत्मकथा है। जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई अपने जीवन की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे बात करें तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में ये कथन जो है ये किसके द्वारा है। तो तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में ये कथन किसके द्वारा है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल, भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो यहाँ पे तुम्हारा पाथेर दाबी ये जो दिया गया है, तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक जो है ये उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा जीवन भी लगा। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है। अमृत राय, प्रेमचंद, शुक्ल, हरिश्चंद्र। तो जो कलम का सिपाही है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसे अमृत राय ने 1962 में लिखा था। प्रेमचंद जी की 2 अन्य जीवनियां हैं। प्रेमचंद घर में 1944 में, यानी उनके पुत्र अमृत राय द्वारा जो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखा गया है 1962 में है, और उनकी पत्नी के द्वारा प्रेमचंद घर में 1944 में शिवरानी देवी ने लिखा था। और कलम का मजदूर ये 1964 में किसने लिखा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज जो है ये सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है, यानी ये जीवनी के तहत आता है। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा था। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित भी हुआ। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लग गए थे।
तो विष्णु प्रभाकर जी जो आवारा मसीहा लिख रहे थे, उनको ये लिखने में 14 वर्ष का समय लग गया। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय किसे लगा? विष्णु प्रभाकर जी को। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 में हुआ था। व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी रचना है? व्योमकेश दरवेश। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इनका व्योमकेश दरवेश ये द्विवेदी जी की जीवनी है, जिसके रचनाकार हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमकेश दरवेश लिखा है और जीवनी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियां ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी रही, क्षमादान। नाटक के बाद डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, टूटते परिवेश, कहानी संग्रह में संघर्ष के बाद मेरा वतन, खिलौने आदि और अंत। 3 भागों में है पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? स्मृति के झरोखे से, महामानव पंडित, वटवृक्ष की छाया में, मरुभूमि का वह मेघ। और यहाँ पे हमें मैच कराना है। स्मृति के झरोखे की समझ भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित मदन मोहन, वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ। इसमें से बताना कि कौन सा इसमें से गलत है। तो महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय जो है ये गलत है, क्योंकि ये राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कवित्व पर केंद्रित है। महामानव महापंडित ये कृति हिंदी साहित्य के अप्रतिम क्रांतिधर्मी रचनाकार सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है, जिसके रचनाकार कमला सांकृत्यायन है। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने किया। मरुभूमि का वह मेघ, तो मरुभूमि का वह मेघ ये रामनिवास जाजू द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर के जीवन कथा के रूप में लिखी है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। बांग्ला साहित्यकार थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। 1974 में लिखी थी जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। यानी ये जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा जो आवारा मसीहा है, जिसको 14 वर्ष लिखने में लगे, जो शरतचंद्र चटर्जी की जीवनी है 1974 में प्रकाशन में आया, ये दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक 3 भागों में बटा हुआ है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय उन्होंने लिखा है। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी है, जिन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से लिखा था। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी। रामविलास शर्मा द्वारा लिखी जीवनी है मार्क्स, त्रोस्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अमृत राय, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। तो अज्ञेय एक ऐसे लेखक है जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखा है। रामविलास शर्मा की बात करें तो रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, और निराला की साहित्य साधना निराला जी पे, अमृत राय कलम का सिपाही प्रेमचंद जी पे, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा शरतचंद्र पे। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लोहिया, चैतन्य महाप्रभु और महायोगी। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, लोहिया, चैतन्य महाप्रभु, महायोगी। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मोदक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर। ये तो महायोगी शिवप्रसाद सिंह का यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि शिवप्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? लाजपत महिमा जो है ये किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो यहाँ पे देखिए, जो लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है, ये रचना महादेव भट्ट की है। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो कलम का मजदूर है, कलम का मजदूर ये मदन गोपाल की रचना है। ये प्रेमचंद जी की जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना कलम का सिपाही है, ये भी प्रेमचंद जी की जीवनी परक रचना है। प्रेमचंद का गद्य विधा में अपना विशिष्ट योगदान है, खासकर उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में। प्रेमचंद के उपन्यास देवस्थान रहस्य, प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि है। विष्णु प्रभाकर लिखी शरतचंद्र की जीवनी का क्या नाम है?
तो विष्णु प्रभाकर लिखी जो शरद चंद्र की जीवनी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरद चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा है। गुनाहों का देवता धनबीर भारती का उपन्यास है आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अभी भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियां हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? तो ये है कि निराला के जो दुर्लभ पत्र हैं, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, तृतीय खंड, राग विराग, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। तो जो निराला का दुर्लभ पत्र है उनका संकलन रामविलास शर्मा ने जो है ये इनके तृतीय खंड में किया है। उनका संकलन जो है तृतीय खंड में किया है। पहला खंड उनकी भूमिका मात्र है और दूसरे में साहित्यकार के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निदर्शन, उनके कृतित्व का विवेचन पुस्तक के दूसरे खंड में है। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद जी की पुत्र वधू थी। इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित के लेखक कौन है? तो ये है जीवन चरित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित के लेखक की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित के लेखक बलराज माधोक है, जिन्होंने जीना जीना मैथिली से रणगुप्त यह युग में गलत है, ये जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है। जगदीश चंद्र माथुर 1971, इन्होंने जीना जाना। शोभाकांत 1991, बाबूजी नागार्जुन। विष्णु प्रभाकर द्वारा 1974 में आवारा मसीहा शरद चंद्र। और विष्णु चंद्र शर्मा 1976 अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम। जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं जिन्होंने जीना जाना। तो जिन्होंने जीना जाना इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह जीवनी विधा की रचना है जिन्होंने जीना जाना। ये कौन सी विधा के तहत आता है? तो जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ये जीवनी विधा की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है: भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील, नाट्य और पहला राजा। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र तुलना सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, रामविलास शर्मा। तो निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार के नाम की बात करें तो इसमें है रामविलास शर्मा। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा है। इनकी निराला की जीवन इनकी रचनाओं के संबंध में अगर बात की जाए तो निराला के जीवन से संबंधित जो रचनाएं हैं वो निराला की साहित्य साधना 1969 में है, निराला की साहित्य साधना द्वितीय करके 1972 में, निराला की साहित्य साधना थर्ड करके 1976 में है। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। कौन सा इसमें से जीवनी लेखक नहीं है? शिवप्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई, गंगा प्रसाद पांडे, विष्णु चंद्र शर्मा। तो हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है। हरिशंकर परसाई एक निबंधकार हैं। इनके निबंध इस प्रकार है: पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भारत भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधु, तुलसीदास, चंदन घिसे, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसाई जी का अगर देखें तो इन्होंने, क्योंकि एक निबंधकार के तौर पे जो ये प्रतिष्ठित हुए, जिनमें पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधु, तुलसीदास, चंदन घिसे, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? क्या नाम है इसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? ये ब्रजरत्न दास ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने लिखी है। और बाबू राधाकृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा तथा शिवनंदन साय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई जो पुस्तक है हलचल के पंख। हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो यहाँ पे है मोहन अवस्थी। हलचल के पंख के लेखक है मोहन अवस्थी। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी है।
निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है? अमृत राय, शिवरानी देवी और हंसराज रहबर, मदन गोपाल। तो इसमें से प्रेमचंद का जीवनीकार कौन नहीं है? हंसराज रहबर जो है ये प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। इनकी जीवनी है 1979 में आया था, योद्धा सन्यासी विवेकानंद। अन्य सभी प्रेमचंद के ही जीवनीकार हैं। अब यहाँ पे देखिए जो शिवरानी देवी है, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में 1944 में लिखा। अमृत राय कलम का सिपाही 1962 में इन्होंने लिखा। मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964 में लिखा। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार। तो अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी दशार्क। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया है? वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए? कमलेश्वर, अमृत राय, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई है। जो अमृतलाल नागर जी है, इनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई है। वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा के तहत आता है। इसके लेखक है कुमुद नागर और इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं बुध और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ, बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित अगर देखें तो उपन्यास में सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाड़भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा हो गया और चारूचंद्र लेख हो गया। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? इनमें से कौन सी कृति अगर देखें तो रोमा रोला की है? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी परक कृति रोमा रोला की है। यानी महात्मा गांधी जी पे कि विश्व के एक अद्वितीय पुरुष हैं जीवनी, ये कृति रोमा रोला की है। जबकि बापू की झांकियां काका कालेलकर, बापू 1940, घनश्याम दास बिड़ला तथा अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी परक कृति है। तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी परक कृति रोमा रोला जी की है और बापू की झांकियां काका कालेलकर, बापू 1940, घनश्याम दास बिड़ला तथा अकाल पुरुष गांधी। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं के एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखते हैं, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपत चंद्रगुप्त, रवाशंकर शुक्ल, रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना सन 1631 विक्रमी संवत को किया, जिसमें कितना समय उनको लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। इस काव्य को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा जाता है। 7 कांड है इसमें, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा है, सुंदर है, लंका है, उत्तरकांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, रामलला, नेहचू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य और वर्वे रामायण, रामाज्ञा पृष्ठ, हनुमान बाहु। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा तो ये कविनाथ गोपीराज का। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी, कलम का सिपाही रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा रचित गांधी की जीवनी जो है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी है। यानी ये जो लिखा गया है जीवनी, गांधी जी की जीवनी इन्होंने लिखा है श्री गांधी से नाम से लिखा है। और बापू की रचना घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 ईस्वी में की। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा 1968 में लिखा गया अकाल पुरुष। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो यहाँ पे देखिए ये जैनेन्द्र ने की है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है
और इनके और भी उपन्यास देखें तो उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा व अहं का समर्पण। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यास की रचना की: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी दसार्क। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक 1986 अज्ञेय। और ये जो जीवनी कार है राजकमल राय हैं। शिखर से सागर तक ये किसके संबंधित व्यक्ति इससे अज्ञेय हैं? शिखर से सागर तक 1986 में राजकमल राय ने लिखा था। और निराला की साहित्य साधना पे रामविलास शर्मा ने 1969 में लिखा। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984, मुक्तिबोध पर विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम लगाना है: व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, वटवृक्ष की छाया, आवारा मसीहा। तो यहाँ पे अगर क्रमशः देखें तो प्रेमचंद घर में है, ये जो 1944 में लिखा गया, ये शिवरानी देवी के द्वारा। आवारा मसीहा 1974 में शरदचंद्र संबंधित व्यक्ति नहीं, उन पे लिखा गया है 1974 में आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर द्वारा। वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर पर लिखा गया, कुमुद नागर ने लिखा है 2006 में। व्योमकेश दरवेश 2010 हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिखा गया, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। व्योमकेश दरवेश 2010 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। तो प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी और अमृतलाल नागर की कुमुद नागर। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ये जीवन चरित्र इनके ग्रंथ के रचनाकार राधाकृष्ण श्रीधर, श्याम सुंदर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र 1904, राधाकृष्ण दास, प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी है और गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी 1919 ईस्वी रामक जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी 1919 ये रामचंद्र वर्मा। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों को भी संकलित किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दासक नामक जीवनी, चित्तरंजन दास की ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक, तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हैं विष्णुचंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा और आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा, अन्या से अनन्या, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक। तो यहाँ पे देखिए जो ये अन्या से अनन्या लेखक है इनकी प्रभा केतान, और ये जो है जीवन ना होकर आत्मकथा है, जबकि आवारा मसीहा शरदचंद्र की और कलम का सिपाही प्रेमचंद की, शिखर से सागर अज्ञेय पे है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बना देना, जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर कोई जब अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर अगर कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी, एवं जब लेखक का जीवन वृत्त लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर कोई अन्य व्यक्ति लिख रहा हो तो उसे जीवनी, एवं जब लेखक स्वयं का जीवन वृत्त लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। और रेखा चित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है, रेखा चित्र है ना। और इसका अंग्रेजी में मतलब एक तरीके से स्केच होता है। इसमें शब्दों के माध्यम से परिस्थिति या व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी एवं निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार करते हैं। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों के गद्य विधा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अतीत के चलचित्र में स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र तथा पथ के साथी और मेरा परिवार जैसे महादेवी वर्मा जी का देखें तो संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। तो यहाँ पे कुल हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। हम देखिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन की ही सीरीज लेकर चल रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरा मदद करने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी का, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स देखते हैं वो अपने दायित्व का बिल्कुल निर्वहन नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं, ना उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी हम भी हतोत्साहित होते हैं। तो आप सभी कहते हैं 100 क्वेश्चन करिए, 250 करिए, 200 करिए, तो उसके लिए हमें भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो प्लीज़ आप लोग इसको भी देखिए, है ना, अपने भी दायित्व का निर्वहन करिए कि हम कंटिन्यू होकर आपको वीडियो सीरीज लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने दायित्व का निर्वहन करिए। एक छोटा सा ही काम, तो लाइक से सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।